भजन में ठाकुर जी और नरसिंह जी की वार्तालाप होगा, बातें। तो वो बातें हर अंतरे से पहले आई। तो जब बातें हो तब बैठ जाओ, जब भजन और म्यूजिक चले तब नाचो, क्योंकि वो बातें आपके सुनाने के लिए। तो अभी बातें हैं, जहाँ खड़े वहीं बैठो। इस भजन के लिए अपनी अपनी जगह नहीं, इस भजन के लिए जहाँ एक खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। भजन और म्यूजिक शुरू हो तो खड़े हो जाए। तो महाराज ठाकुर जी आखिर दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी की गाड़ी को रोकी, सामने आकर खड़े बैठे। ठाकुर जी कहते रोको। ठाकुर जी कहते संतो, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, उबा रहो, सुनो ही नहीं। अंधे तो दिख रहे हो, मुझे तो बहरे ही बहुत लग रहे हो। नरसिंह जी कहते भाई बहरा कोई नहीं है, पर काम क्या है? ठाकुर जी कहते मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी आपके साथ ले जाऊंगा। नरसिंह जी कहते देख भाई, तू तो मोटी आदमी और हम सब बूढ़े, तेरी हमारी कहाँ जोड़ी बनती है? तू तो सन्नाट करता कूद जब पैदल ही, और हम तो हमारे अदर आ रहे हैं। तुम्हारा हमारा साथ नहीं बनता भाई, तुम तुम्हारे जाओ। जय श्री कृष्णा, नारायण मेरे से मिले तो फिर मिलेंगे, तुम तुम्हारे जाओ। ठाकुर जी कहते नहीं, मैं आपके साथ में चलूंगा। नरसिंह जी कहते मेरे साथ चल के करोगे क्या? गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में जानो, तो किस किस को जाना है भगवान के साथ अंजार नगर? उठाना पूरे पूरे हाथ। गाड़ी में बिठा ले नरसिंह जी कहते मोटियार, हमारे पास तो कुछ कपड़ा होता है नहीं, हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है, तुम्हें ओढ़ने के लिए क्या देगा? सर्दी की रात है, ठंड लग जाएगी, तुम तुम्हारे जाओ। ज्ञानदास जी कहते नरसिंह जी मोटियार ज्यादा बातें मत करो, तो मुंडो मत लगाओ, माथे चढ़ जाएगा। थोड़ी सी बात करेंगे वो सर पे बैठ जाएगा, इसको जाने बोलो।
सूरदास जी कहते हैं ज्ञानदास जी कबे कटुली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कबे टुकड़ा तोड़ेगा, घनी भीड़ में टूटे हरे दिखता रे रोता, नुकसान नहीं करूंगा। आप इन सूरदासों की बातों में मत आइए, आप मुझे बस साथ में ले चलिए। नरसिंह जी कहते हैं भूतियार, ये सर्दी की रात, जंगल का रास्ता, जाने का अभिप्राय क्या है? क्यों जा रहे हो? क्या काम है ऐसा तुमको? ठाकुर जी कहते हैं मैंने सुना है नरसिंह मेहता अंजार नगर में मायरा भरने के लिए जा रहा है, तो मैं वो मायरा देखने के लिए जाऊं। हेलो नरसिंह जी कहते हैं तब क्यों गोडा घिसे भाई, ये पीछे पड़ा मायरा, जाकर देख ले, यही मायरा और मैं ही नरसिंह मेहता, उसके लिए इतना दूर जा रहा है। ठाकुर जी कहते अरे मैंने देख तो लिया पर मुझे चाव बहुत है, मैं भी तो कुछ करूं वहां पर। नरसिंह जी का तुम क्या करोगे? बोले मुझसे ही कुछ हो सके तो पूर्ण पावला थाली में घाल। पूर्ण पावला मतलब रुपया पैसा, जो नेक थाली में डालते हैं ना उसको मारवाड़ी में कहते हैं पूर्ण पावला। कई शादियों में नेक डालना पड़ता है, तो भगवान कहते हैं कि पूर्ण पावला मैं भी थाली में डाल डाल। पूर्ण पावले की बात आई कि सूरदास जी का माथा चला। सूरदास जी कहते नरसिंह जी ये मोटियार काम का है। नरसिंह जी ने कहा काम का कैसे? बोले देखो हमने सामान की जगह तुम्बा तुम्बी ले लिया। बोले हाँ ले लिया। कपड़ों की जगह टोपियां और लंगोटियां ले लिया। बोले हाँ वो भी, हमने रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं। वहाँ रोकड़ रुपये का काम हुआ है, इन्हें आगे कर दीजिए। और ये जैसे ही थाली में कुछ नेक डाले पीछे से कहते ना हमारे तरफ से ही है, ये हमारे तरफ से ही है, अपना तो रोकड़ रुपये का काम निकल जाएगा। नरसिंह जी कहते हैं ये बात है। भगवान कहते हैं नानी भाइयों
एक बार जितनी महिलाएं हैं वो गाएंगी और एक बार जितने पुरुष हैं वो गाएंगे। किसकी आवाज़ ज़्यादा तेज आती है, ठीक है? पहले पुरुष गाएंगे। जज फैसला करते कौन फर्स्ट। अभी जज कौन है? तो आप फर्स्ट। चलिए, तो मैं गाऊंगी पहले, इनडायरेक्टली हो गया लेडीज फर्स्ट, ठीक है? तो मैं गाऊंगी पहले, उसके बाद आपको दोहराना है, ठीक है? आपको नहीं गाना है अभी, आपको गाना है। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। मायरा बनने जाना, युद्ध करने नहीं। आइए महिलाओं की बारी, अच्छे से गाना। पहले मैं गाऊंगी, उसके बाद आपको गाना। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। वेरी गुड, इसकी जीत हुई। देखिए, हाँ, आधे से ज्यादा वहाँ, क्योंकि सबको पता आप 3 दिन के लिए आए रहना, हमको उनके साथ। आइए, अब दोनों को एक साथ गाना। चलिए, दोनों को जिताना तो दोनों एक साथ गाएंगे, पूरे पूरे हाथ उठाकर, तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जच गई, हमारे रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा। पर इस गाड़ी की हालत तो देखो, हमको ही नहीं पता कब बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं गाड़ी की हालत तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं तो जात का खाती हूँ। अभी सुधार दी, गाड़ी सुधारने वाले तो खाती, तो कहते हैं कि मैं तो जात का खाती हूँ, अभी सुधार दी। नरसिंह जी ने कहा तब तुमने ही बड़ी देर से बोला भाई, इतनी देर हमारी चास नहीं रहे थे क्या? सुधार दो रे भैया। और ठाकुर जी ने तो बस गाड़ी के हाथ लगाई कि गाड़ी हवाई जहाज को पीछे छोड़े मारा, जैसे एकदम नहीं लागे शोरूम से भी उठा कर लाए। और ठाकुर जी कहते बाबा जी आपको एक सुविधा और कर दूं। बोले कौन सी सुविधा? बोले अब आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। बोले फिर कौन चलाएगा मेरी गाड़ी? बोले मैं हाँकूंगा आपकी गाड़ी, आप आराम से बैठे रहो। भगवान गाड़ी के सामने बैठते हैं और अब गाड़ी चला रहे हैं। जोड़े ऊपर बैठे हाथ सुन में ना
हाँकना, और जोड़े यानी गाड़ी का सामने वहाँ पर जहाँ बैठते हैं गाड़ी चलाने वाले, तो भगवान कहते हैं जोड़े ऊपर बैठे हाथ सूमे नारा, जोड़े ऊपर बैठे हाथ सूमे नारा, ठेकर जो आराम ताप सूपक धारा, ठेकर जो आराम ताप सूपक धारा, घड़ी चार के तड़के आने पहुंचा दे अंजार, घड़ी चार के तड़के जाने पहुंचा दे अंजार, अनन पहुंचा दे अंजार, पहुंचा दे अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर रे अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो भगवान कहते बाबा जी आपकी गाड़ी सुधर गई, बोले हाँ सुधर गई, खाती का काम पक्का है, बोले अब गाड़ी सुधार की उनकी मजूरी दो, मजूरी मतलब पैसे फीस दो। अब महाराज नरसिंह जी का तो 100 गढ़ा पानी का डुलिया, नरसिंह जी कहते हैं पहले कहना था कि कुछ मजूरी लगेगी तो हम विचार करते, ठाकुर जी ने कहा मैंने बोला तो था मैं जात का खाती हूँ, मेरा धंधा है, सुबह से बोनी भी नहीं हुई, कम से कम बोनी तो करा। नरसिंह जी कहते हैं हमारे पास रोकड़ रुपया होता है तो इस गाड़ी में क्यों जाते हम हवाई जहाज की टिकट बना कर नहीं जाते। ठाकुर जी कहते हैं नहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते हैं अगर मजूरी नहीं देंगे तो गाड़ी फिर से बिखेर दोगे क्या? अरे भगवान कहते बिखेरूंगा तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ बार बार कह रहे, कुछ ना कुछ से तब नरसिंह जी कह रहे तब तो 2 मोटा तुम्बा दे दो। भगवान कहते तुम्बा मेरे घर में बहुत पड़े हैं, मुझे कुछ ना कुछ मजूरी का होगा। अब नरसिंह जी उदास हो गए। भगवान कहते बाबा जी उदास क्यों हो, मेरी मजूरी तो सुन लो। बोले क्या है तुम्हारी मजूरी? बोले मेरी मजूरी कुछ नहीं है, मुझको तो बस भगवान का एक बड़ी